यहाँ पर दोस्तों XRP का मैं स्लाइटली तजिया करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी XRP से जुड़ी हुई है। तो XRP ने जो हमें बार बार लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 2.95 का और हाई रहा $3 का। लिहाजा हमारे पास तो ऑलरेडी 3 की एक बाइंग मौजूद है और वो है स्पोर्ट की। तो ये स्पोर्ट के एतबार से आपको अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि हम तो हैं किसी ना किसी अच्छी न्यूज़ के इंतज़ार में। आगाज़ करना चाहूँगा मैं सोलाना से। गाइस हमारी सोलाना की आज की सपोर्ट थी 225 एंड रेजिस्टेंस 234। सोलाना ने हमें अभी जस्ट अपनी सपोर्ट जो है वो यूटिलाइज़ करने का मौका दिया है। तो गाइस मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अगर 225 की बाइंग मिल गई है तो हम इसे करेंगे होल्ड, इसलिए कि अब यहाँ पर तकरीबन 31 घंटे होने को हैं कि मार्केट मुसलसल गिर रही है। तो सोलाना जो अब तक कुल मिला के $20 गिर चुका है उसमें $5 तक की तो रिकवरी आनी बनती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सोलाना इजीली आपको $4 तक का रिवर्सल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, फ्रेश सपोर्ट की, तो वो है 218 2229 229। अब आते हैं गाइस BNB पे। BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी 665 एंड दिस इज 678। फाइनली हम दोस्तों अपनी सपोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सपोर्ट को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि इस सपोर्ट के अंदर बहुत एनर्जी मौजूद है। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर जो BNB की इंटरनेशनल सपोर्ट है 650 की, हम उसी के ऊपर अपनी नज़रें रखेंगे क्योंकि पिछले 2 माह से BNB ने अगर 650 की सपोर्ट को तोड़ा है तो सिर्फ 2 बार, और दोनों बार BNB 615 और 623 का लो लगाकर फ़ौरन रिकवर कर गया है। हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगी दोस्तों 670 की। कुल मिलाकर BNB में भी 30 से $34 की कमी हो गई है 31 घंटों में। नाउ डोज कॉइन दोस्तों हमारा यहाँ पर फ्यूचर में पहला टोकन है जिसमें हमें मिली है कामयाबी, और ये हमारी पोजीशन थी बाय डिफाई एक्सचेंज की। 0.3250 हमारी एंट्री थी गाइस और एग्जिट था 0.3205 का। आपके सामने है दोस्तों डोज कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर डाउन कर चुका है, तो मॉर्निंग के लिए हम डोज को फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डोज की जो एंट्री जोन बन रही है दोस्तों मेरे नज़दीक जो सेफ़ है वो है 0.3150 से 0.3185। ये दोस्तों आप एंट्री जोन काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। TP यहाँ पर जो मैं समझ रहा हूँ जो सेफ़ है वो है 0.3230 से 0.3275। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस भी जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न किस्म का होना चाहिए, तो वो है 0.2910 से 0.2990। तो दोस्तों इसे हमने बाय डिफाई एक्सचेंज पे यूटिलाइज़ करना है क्योंकि किसी भी एक्सचेंज के जो एनालिसिस हैं वो आपस में मैच नहीं करते। ओके जी। सो गाइस नाउ सुई, आपको बताया गया था सुबह हम थे 3.98 पर कि सुई टोकन में हमें 15 सेंट का लो देखने को मिलना ही मिलना है। तो गाइस सुई ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 3.86 का। अब कहाँ पर हम 3.98 पे थे और कहाँ पर 3.96। 15 सेंट का मैंने आपसे लो कहा, 12 सेंट का ऑलरेडी लो आ चुका है। स्टिल यहाँ पर सुई अगर 3.95 पे अगले 45 मिनट में नहीं आता तो सुई आपको 15 सेंट का और लो प्रोवाइड कर सकता है। अब जाकर दोस्तों हम देख रहे हैं कि पोल्का डॉट जो अपनी ETF की न्यूज़ की वजह से मुसलसल चमक रहा था, मुसलसल, ये समझ लें कि डॉट ने 6.43 की अपनी पोजीशन आज तोड़ी है, ठीक है जी। और लो हमने देखा है 6.15 का। डॉट लवर्स के लिए एक पोजीशन है हमारे पास जो मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ 6.05 से 6.10। तो क्यों ना हम 6.10 का यहाँ पर वेट कर लें। ये एंट्री दोस्तों बनती है स्पोर्ट की। स्पोर्ट ट्रेडर्स की बहुत कंप्लेंट्स थी इस बात की कि उस्मान भाई आप नाम लेकर पोजीशन शेयर कर दिया करें प्लीज़, हमें नहीं पता चलता। तो गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जिस टोकन का मैं आपसे स्टॉप लॉस शेयर ना करूँ वो स्पोर्ट की पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट ट्रेडर के लिए है खालिसन पोल्का डॉट की ये पोजीशन, ये इग्नोर करने वाली नहीं है, लेकिन 3 स्टेप ऑफ बाइंग को अपने जेहन में रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर BGP में किसी किस्म की कोई ट्रेड मिलने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। BGP सिर्फ 8 सेंट के अंदर रोटेट हो रहा है और कैपिटलाइजेशन भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। अलबत्ता मैं बिलीव करता हूँ कि ये 6.75 को भी अपनी यहाँ पर सपोर्ट रखेगा और रिकवरी 6.95। यूनिस्वैप में गाइस आपको बताया गया था कि 11.49 पे हम खड़े थे और 11.70 की हमें चाहिए थी रेजिस्टेंस, और अगर ये 11.70 को रेजिस्ट नहीं करेगा तो आपको 20 सेंट का मजीद लो मिलेगा। यहाँ पे यूनिस्वैप ने 11.30 का 100% लो दिया है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जा करके चेक कर लीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे यूनिस्वैप की पिछले
24 घंटों की परफॉर्मेंस का। देखें गाइस, यूनिस्वैप जो 12.35 पे खड़ा था और एक टाइम पे 12.60 पे, इसके प्राइस में 1.20 सेंट की कमी हो गई है। 0.80 सेंट ये और गिर सकता है, क्योंकि ये यूनिस्वैप की हरकत ही यही है कि हर मार्केट में इस तरह करता है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसे फिर भी सेफली जो कि है ट्रेड कर सकते हैं। सेफ कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर यूनिस्वैप की सेफ जोन है 11.65 और 11.65 पे अगर हम चले जाते हैं तो मार्केट इसकी स्लो रहेगी। लेकिन वीकर जोन यहाँ पर इसकी काउंट हो रही है 11.10। ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ पर 11.10 से 11.20 का वेट करें, यहाँ पे अपनी स्पोर्ट की एंट्री बनाकर 11.50 का आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, वो पेपे कॉइन जो अभी रिसेंटली 1430 का हाई देकर के आया है, फिर से बुरी तरह गिर रहा है। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं जाने दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप पेपे में 401250 की पहली एंट्री यहाँ पर बना लें। उम्मीद है कि पिछले दिनों जितने भी दोस्तों ने पेपे को यूटिलाइज़ किया है उनका प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका होगा। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि एप्टस में भी हम कामयाब रहे। 7.75 इसकी रेजिस्टेंस थी और आपको बताया गया था कि ये रेजिस्टेंस हमें 45 मिनट नहीं मिलती तो हमें एप्टस 7.35 का लो देगा। गाइस, हम 7.28 तक आ चुके हैं, अंदाज़ा करें।